सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स कमीशन में जजिस पर हुकूमती एतराज मुस्तरद कर दिया। जजिस पर एतराज को अदलिया की आजादी पर हमला करार दे दिया। साबिक वफाकी हुकूमत ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर पर एतराज किया था। हुकूमत ने 6 जून को फैसला महफूज किया था। साबिक वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने मुल्क में लोड शेडिंग खत्म करने की मुखालफत कर दी। साबिक वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में अगर गर्मियों में 1-2 घंटे की लोड शेडिंग कर दी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मिफ्ताह इस्माइल का मजीद कहना था कि 5000 का नोट अगर बंद किया जा रहा है तो ऐसा ना किया जाए, इसका नुकसान होगा और लोग मजीद डॉलर खरीदेंगे। डॉलर की कीमत में कमी आने की वजह यह है कि हुकूमती इकदाम की वजह से कारोबार में एतमाद आया। वज़ीर आज़म ने SIFC का इजलास तलब कर लिया। इजलास में चारों सूबों के वज़राए आला, वफाकी वज़रा और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। ज़राए का बताना है कि SIFC की एपेक्स कमेटी के इजलास में सरमायाकारी से मुतालिक उमूर पर गौर होगा। SIFC का हुकाम इजलास में ताजरों और दीगर स्टेट होल्डर से मुलाकातों पर आगाह करेंगे। ज़राए का कहना है कि SIFC की एपेक्स कमेटी की इजलास में सरमायाकारी समेत अहम उमूर पर फैसले होंगे। मुल्क भर में योम बहरिया मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। योम बहरिया की मुनासबत से बनने वाली दस्तावेजी फिल्म ज़ब का प्रोमो जारी कर दिया गया। तर्जुमान पाक बहरिया का कहना है कि दस्तावेजी फिल्म 65 में दवार कोपर किए गए ऑपरेशन सोमनाथ की जंगी रोहदात है। बहरी जंगी तारीख में ऑपरेशन में सोमनाथ ऐसी ज़र्ब है जो दुश्मन कभी नहीं भूलेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर निशान इम्तियाज मिलिट्री की जेर सदारत GHQ में 259वें कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की शुरुका ने मुसल्लह अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान और जवान और सिविल सोसाइटी के शोहदा जिन्होंने मुल्क की हिफाजत, सलामती और वकार के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया, उनकी अजीम कुर्बानियों को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। शुरका ने इस अज़म का इयादा किया कि रियासत पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज शोहदा और उनके अहले खाना को हमेशा एहतराम की निगाह से देखती हैं। शोहदा के एहसाले सवाब के लिए फातह ख्वानी भी की गई। सदर बाइडन दौराए भारत के दौरान इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर बात करने से एतराज नहीं करेंगे। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी ने अपने बयान में कहा कि अफगानिस्तान में जंगी साजो सामान अमेरिका से नहीं बल्कि अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस ने छोड़ा था। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी खतरात पर मिलकर काम करेंगे। सदर बाइडन को एहसास है कि पाकिस्तान को अभी बहुत खतरात का सामना है। जॉन कर्बी ने कहा कि सदर बाइडन पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखने के लिए पुरअज़म है। कश्मीर समेत तमाम मामलात पर पाकिस्तान भारत खुद बात करेंगे। भारत की G20 इजलास की मेजबानी आलमी सतह पर भारत का मसनूई चेहरा खुलकर सामने आ गया। G20 इजलास और भारत की झूठी नुमाइश आलमी सतह पर बेनकाब हो गई। मरकजी दिल्ली के चारों तरफ मोदी सरकार की जानिब से खुशामद जोरों पर है। मुनफ़काना तर्जे अपनाते हुए दिल्ली में कायम कच्ची आबादियों के चेहरे को पोस्टर लगाकर ढांप दिया गया। दिल्ली में कायम कच्ची आबादियों की नकल और हरकत भी इंतहाई महदूद कर दी गई। मरकजी दिल्ली के इर्द गिर्द नकल और हरकत पर पाबंदियों के साथ कंट्रोल जोन कायम कर दिया गया। सिर्फ 200 यूनिट वाले बिजली सार्फिन को रिलीफ मिलेगा। 400 यूनिट तक सार्फिन को रिलीफ देने की तजवीज़ मुस्तरद। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक IMF ने बिजली में रिलीफ के लिए प्लान की जज़वी मंजूरी दे दी। 200 यूनिट तक बिल किस्तों में वसूल करने पर इतफाक। तारीख गुजरने के बाद बिल अदायगी पर जुर्माना नहीं होगा। बिल किस्तों में मंजूर करके हतमी मंजूरी वफाकी काबीना से ली जाएगी। 40 लाख सार्फिन को रिलीफ मिलने का इम्कान। बिजली बिलों में रिलीफ अगस्त 2023 में दिया गया।
नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा ने पन बिजली का पैदावारी टैरिफ 28.8383% बढ़ाने की मंजूरी दे दी। इस हवाले से नेपरा ने फैसला जारी कर दिया। पन बिजली का औसत पैदावारी टैरिफ ₹3.85 से बढ़ाकर ₹4.96 यूनिट मुकर्रर कर दिया गया। नेपरा ने वाबड़ा की दरखास्त पर टैरिफ बढ़ाने की मंजूरी 2022-23 के लिए दी है। पन बिजली की टैरिफ में इजाफे का फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया गया। नेपरा ने वाबड़ा के पन बिजली स्टेशंस का कैपेसिटी टेस्ट करवाने का फैसला किया है और CPPA को टेस्ट कराने के अहकाम जारी करते हुए तमाम पन बिजली स्टेशंस के कैपेसिटी टेस्ट की रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत कर दी। नेपरा का कहना है कि वाबड़ा पानी की पैमाइश के लिए वाटर फ्लो मीटर नस्ब करेगा। एक्स रिफाइनरी कीमतों में इजाफे के बायस पेट्रोल और डीजल की कीमत में एक बार फिर इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। एक्स रिफाइनरी कीमत में इजाफे की वजह पेट्रोल की कीमत में ₹9.70 का इजाफा मतवक्को है, जबकि डीजल की कीमत में ₹11 का इजाफा हो सकता है। पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत ₹238.29 पर पहुंच गई है, जबकि डीजल की एक्स रिफाइनरी कीमत ₹237.1 मुकर्रर हो गई है। मुल्क भर में तजारती मराकज एक बार फिर जल्दी बंद करने के लिए तजवीज तैयार। जराये के मुताबिक दुकानें और कारोबार मगरिब के वक्त बंद किए जाएंगे। 1 अक्टूबर 2023 से 15 फरवरी 2024 तक मगरिब के वक्त कारोबार बंद करने के लिए बिजली की बचत की जा सकेगी। जराये पावर डिवीजन के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने कारोबार जल्द बंद करने की तजावीज चारों सूबों को भिजवा दिए। सूबे मुतल्लिका चैम्बर्स और कारोबारी तंजीमों से मुशावरत के बाद इस पर फैसला करेंगे। और जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान का कहना है कि मुल्क में इंतखाबात फरवरी के आखिर तक होंगे। मौजूदा सूरत-ए-हाल की वजह फौरी इलेक्शन नागुज़ीर हैं। जो हालात हैं इनमें कबायली इलाकों में इलेक्शन कैंपेन करना मुमकिन नहीं। जमहूरी ममालिक में निगरान हुकूमतों का तस्वर ही नहीं है। सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी आखिरी वक्त में आकर फैसले से फिर गई थी।